हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। इसके पहले पीरियड के अंदर हमने देखा है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जहाँ पर मैट्रिक्स जो होते हैं जिलेटिनस मटेरियल से बने हुए होते हैं। और यहाँ पर जो है दो टाइप है एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, जो कि येलो फाइबर, वाइट फाइबर, दो किस्म के फाइबर हैं। 4 किस्म के सेल वहाँ पर मौजूद हैं। फाइब्रोब्लास्ट है, मास्ट सेल है, मैक्रोफेजेस है और एडिपोसाइट यानी फैट सेल वहाँ पर जो है मौजूद होते हैं। जो मेन काम जो होता है यहाँ पर प्रोटेक्शन है, इसी तरीके से कनेक्शन है, फाइबर्स का प्रोडक्शन है, हिपेरिन हिस्टामिन प्रोड्यूस करना है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है, फैगोसाइटिक नेचर है यानी दे इंगल्फ द पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इसी तरीके से हमने यहाँ पर देखा है दूसरे टाइप के जो लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं वो है हमारा यहाँ पर एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू है, फैटी सेल होते हैं। मेन फंक्शन यहाँ पर जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी है। इसके अलावा इनका जो दूसरा फंक्शन रहेगा हीट इंसुलेटर के तौर पर यूज़ होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो रहेगा ये यहाँ पर बॉडी का जो है प्रोटेक्शन करना, ये उनका काम होता है। तो यहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो दूसरी टाइप होती है वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू कहा जाएगा। डेंस का मतलब होता है गाढ़ा, थिकनेस यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट। फाइबर्स यहाँ पर जो टिश्यू होंगे, फाइबरस मटेरियल जो यहाँ पर पाए जाएंगे, येलो फाइबर और वाइट फाइबर। इसके अलावा जो ख़ास किस्म के सेल हैं जो फाइबर प्रोड्यूस करते हैं, फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज यानी बल्क क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाएंगे और एक दूसरे के बिल्कुल करीब करीब यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और ये तमाम चीज़ें मैट्रिक्स के अंदर जब करीब करीब रहेंगे तो उसकी थिकनेस यहाँ पर बढ़ेगी, उसकी डेंसिटी यहाँ पर बढ़ेगी, इसीलिए इंतहाई गाढ़ापन यहाँ पर रहेगा। इसीलिए इसको जो है यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर कहा जाएगा। ह्यूमन बॉडी के अंदर जब हम यहाँ पर देखते हैं, अभी जब टेबल बनाए थे 2 पीरियड पहले, उसके अंदर भी मैंने बताया है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप के हैं। पहली टाइप जो है यहाँ पर टेंडन्स है और दूसरी टाइप जो है यहाँ पर लिगामेंट है। फिगर बनाकर मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। टेंडन दैट कनेक्ट द स्केलेटल मसल फाइबर टू द बोन्स। हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, जो स्केलेटन है, तो जिस्म के ऊपरी हिस्से पर जितना भी गोश्त है जो स्केलेटन को ढांके हुए है, इसको कहा जाता है स्केलेटल टिश्यू। तो ये स्केलेटल टिश्यू दे कनेक्ट विद द बोन्स, जो हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होते हैं। तो ये काम जो होता है ये टेंडन्स का होता है। ये टेंडन्स यहाँ पर जो होते हैं वाइट फाइबर से मिलकर बने हुए होते हैं एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द टिश्यू। ये यहाँ पर स्ट्रेंथ को, यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं। हम देखते हैं जानवरों का गोश्त भी हम देखते हैं, ये जो यहाँ पर गोश्त होता है थोड़ा ब्लूइश कलर यहाँ पर होता है, लेकिन जो कनेक्शन का पॉइंट होता है सफ़ेद कलर का होता है, उसको कट करके जो यहाँ पर निकाल दिया जाता है। वाइट फाइबर है, सफ़ेद कलर का वाइट फाइबर से बने हुए हैं और ये मसल को ताकत देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ताकि हड्डियों के साथ में उसका कनेक्शन यहाँ पर जो रहे। यही वजह है कि एडल्ट लोगों के अंदर या बच्चों के हम देखते हैं बिल्कुल मजबूती के साथ रहते हैं। बूढ़े लोगों के अंदर हम देखते हैं बिल्कुल लूज़ हो जाते हैं, हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, गोश्त अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर यहाँ पर उम्र के साथ साथ ये जो फाइबर्स यहाँ पर हैं, इसके अंदर जो स्ट्रेंथ की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे जो है यहाँ पर कम हो जाती है। तो टिश्यू जो होते हैं वो लूजली अरेंज यहाँ पर हो जाते हैं, लूजनेस वहाँ पर जो है, लूज नेचर जो है वहाँ पर पाया जाता है। तो ये हो जाता है यहाँ पर टेंडन्स का, जो गोश्त को, स्केलेटल मसल फाइबर को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। दूसरा जो यहाँ पर लिगामेंट होता है, दीज आर मेड बाय इलास्टिक येलो फाइबर एंड दे आर प्रेजेंट एट द जॉइंट्स। हमारे बॉडी में जितने भी जोड़ होते हैं, ऊपर का जोड़, नीचे का जोड़, उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर लिगामेंट मौजूद होते हैं। पाया हम लोग अपने फूड मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हड्डियों का जो कॉर्नर होता है, सपोज़ अगर ये हमारी कोई हड्डी यहाँ पर जो गूदा यहाँ पर लगा हुआ होता है, ये सब के सब जो यहाँ पर लिगामेंट होते हैं। ये लिगामेंट हैं, ऊपर बोन रहेगी, ये उससे जो यहाँ पर जुड़े रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो जॉइंट्स हड्डियाँ जो होती हैं डिसलोकेट होने नहीं पाती हैं। अगर मार भी लगती है, झटका भी लगता है, ये उसको टॉलरेट कर लेते हैं, जोड़ उखड़ने नहीं पाते हैं, वो अपने आप को जो है यहाँ पर मेंटेन रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पाया हम लोग जो यहाँ पर गोश्त इस्तेमाल करते हैं, उसका जो गूदा होता है वो तमाम के तमाम जो है यहाँ पर लिगामेंट की टाइप है, जो मसल की टाइप है, और ये जो है यहाँ पर डेंस कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरीके से हमारे सामने आता है कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर बने हुए होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर बल्क क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जो हार्ड एंड टफ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जो यहाँ पर टेंडन्स और लिगामेंट की सूरत में रहेगा। लिगामेंट
दो बोन को ज्वाइन करना है और लिगामेंट मसल को बोन से जोड़ने का काम यहाँ पर जो इनके अंदर जो है पाया जाता है। तो ये पहला पार्ट जो यहाँ पर ख़त्म होता है, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसको कहा जाएगा। अब उसके बाद दूसरी टाइप जो कनेक्टिव टिश्यू की पाई जाती है वो है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिनके अंदर यहाँ पर हार्ड मैट्रिक्स यहाँ पर जो इनके अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से दे प्रोवाइड सपोर्ट। हार्ड और टफ मटेरियल मैट्रिक्स के अंदर है तो ये बॉडी को सपोर्ट करने का काम करते हैं, सहारा देने का काम करते हैं। उसकी दो टाइप यहाँ पर मौजूद होती है। पहली टाइप जो है कार्टिलेज है, जिसको सॉफ्ट बोन कहा जाएगा, और दूसरी टाइप यहाँ पर जो होती है बोन्स हैं। सॉफ्ट बोन कार्टिलेज है और बोन जो हार्ड और टफ मटेरियल बॉडी का होता है ये यहाँ पर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से कार्टिलेज, आमतौर पर कार्टिलेज जो होते हैं दे आर यूज्ड एज अ एंडोस्केलेटन इन द बॉडी। बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर भी यहाँ पर जो एंडोस्केलेटन सपोर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन एंडोस्केलेटन खास तौर से कार्टिलेजिनस जो फिशेस होते हैं, जो हमने यहाँ पर जो है किंगडम एनिमेलिया के अंदर देखा है, ऑस्टिक थाइस, कॉन्ड्रेक्ट थाइस। कॉन्ड्रियम का मतलब होता है कार्टिलेज। तो मछलियों के अंदर यहाँ पर जो कॉन्ड्रेक्ट थाइस होते हैं उसकी एग्जांपल शार्क मछली होती है। तो शार्क मछली के अंदर यहाँ पर दे एक्ट एज ए एंडोस्केलेटन। बॉडी के अंदर जो हड्डियाँ होती हैं वो सब कार्टिलेज के बनी हुई होती हैं, सॉफ्ट बोन उसके अंदर पाई जाती है। हमारे आसपास जो मछलियाँ, जो गिरना डैम वगैरह या हमारे आसपास जो डैम की मछलियाँ, जो फ्रेश वाटर की मछलियाँ होती हैं, उनके अंदर एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ होता है, इसीलिए उसको ऑस्टेक थाइस या बोनी फिशेस के नाम से उनको जो यहाँ पर पहचाना जाएगा। बहरहाल एक अगर कार्टिलेज है, कहीं बॉडी किसी पार्ट में कार्टिलेज है, अगर उसका हम सेक्शन लेते हैं तो इस तरीके से एक एलेबोरेटेड स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है। कार्टिलेज के अंदर बाहर की, सबसे बाहर की जो लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम कभी भी सिंगल लेयर नहीं रहेगी बल्कि मल्टी लेयर्ड पाए जाते हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट नेचर होता है। बाहर की लेयर निकलते रहती है, डीजेनरेट होते रहती है, उसकी जगह नए जो है यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम, नई वॉल बनने का काम यहाँ पर जारी रहता है। तो आउटर मोस्ट सरफेस या वॉल ऑफ कार्टिलेज दैट इज कॉल्ड एज पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम के अंदर का पूरा हिस्सा जो यहाँ पर मौजूद होता है वो मैट्रिक्स है, या उसको कॉन्ड्रीन कहा जाएगा। मैट्रिक्स जो यहाँ पर होमोजेनस मटेरियल है, लेकिन कार्टिलेज के अंदर जो यहाँ पर मैट्रिक्स मौजूद होते हैं उसको कॉन्ड्रीन कहा जाएगा। अब इसी कॉन्ड्रीन के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं, जो यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट यानी इनर टू द पेरिकॉन्ड्रियम, यहाँ पर इमैच्योर्ड सेल यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो आगे चलकर जब डेवलपमेंट होगा दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैच्योर्ड फॉर्म। तो जो इमैच्योर्ड सेल होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड सेल होते हैं, उनको कहा जाता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। लेबलिंग यहाँ पर की हुई है, कॉन्ड्रोब्लास्ट कहा जाएगा। जब ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जब ये मैच्योर होते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल सेल के जैसे दिखाई देंगे, और इनको अब कहा जाएगा कॉन्ड्रोसाइट। हम कहेंगे कॉन्ड्रोसाइट मैच्योर्ड सेल ऑफ कार्टिलेज, और कॉन्ड्रोब्लास्ट इमैच्योर्ड सेल ऑफ कार्टिलेज कहा जाएगा। अब ये जो कॉन्ड्रोसाइट हैं, जो मैच्योर्ड सेल यहाँ पर बनते हैं, इनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पर डेवलप होती है, और इनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग यहाँ पर पाई जाती है दैट प्रोटेक्टिव कवरिंग दैट इज कॉल्ड ए लैक्यूना। इसको जो लैक्यूना कहा जाएगा। जो कॉन्ड्रोसाइट जो खास तौर से सेल हैं उनका प्रोटेक्शन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। लैक्यूना सरफेस ये कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर यहाँ पर आमतौर पर नहीं होते हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इमैच्योर्ड। जब वो मैच्योर्ड होंगे तो उनके अब ये मैच्योर्ड साइज में भी आ जाएंगे, और इनके ऊपर जो है यहाँ पर जो लैक्यूना प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगा। और ये तमाम के तमाम कॉन्ड्रोसाइट जो रहेंगे दे आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म इनसाइड द कॉन्ड्रीन। मैट्रिक्स के अंदर ये स्कैटर्ड फॉर्म में रहेंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं रहेंगे। इसी वजह से जब ये लूजली अरेंज होते हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, तो यही वजह है कि कार्टिलेज के अंदर इलास्टिसिटी भी पाई जाती है, लचक भी उसके अंदर जो यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर, जैसा कि मैंने कहा, कान का ये जो ईयर पिन्ना ये कार्टिलेज है, नाक के अंदर यहाँ पर जो है उसके अंदर यहाँ पर जो है कार्टिलेज मौजूद है, और जितने भी हमारे जॉइंट्स होते हैं दो बोन के दरमियान में भी यहाँ पर जो है कार्टिलेज जो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इस तरीके से ये हमारा जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है, और दूसरा टॉपिक हमने यहाँ पर शुरू किया है सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिसके अंदर दो टाइप है। पहला हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्टिलेज है, और दूसरा जो है यहाँ पर बोन्स है। यहाँ पर मैं रोकता हूँ।
अगले पीरियड में इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर देखेंगे कार्टिलेज अलग अलग टाइप के बॉडी के अंदर यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो टेबल के अंदर ऑलरेडी देखे हैं, फिगर वगैरह के ज़रिए उसको और मज़ीद उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, क्या उसका रोल है, क्या उसका फंक्शन, वो तमाम चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद बोन की तरफ हम जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू वेरी मच।